नमस्कार साथियों, गज डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का जो आज आपका पेपर हुआ उसकी प्रथम पारी का जो एनालिसिस है, पूरे आज जो प्रश्न है साथियों, राजस्थान यानी बात करें अपने यहाँ पर जो जीके के एक प्रश्न जो आपके आए वह साइंस के प्रश्न और मैथ्स के प्रश्न, जो रीजनिंग के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस यहाँ पर अपन करने वाले हैं। साथियों, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा और इसमें सारे के सारे प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। साथ ही उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो इनसे संबंधित और आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखो तो कई सारी चीज़ें आप नई सीख कर जाओगे और कैसे प्रश्न आगामी परीक्षा में आपके बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी साथी पहले वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को आपने सब्सक्राइब ना कर रखा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देवें, बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो साथी वीडियो को पहले शुरुआत में लाइक कर देना, ठीक है। आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों। पहला प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछा गया वह प्रश्न था साथियों, कालीबंगा कहां पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अच्छे से ध्यान रखना। ये देखो साथियों, सभ्यता से संबंधित कल भी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थान देख लेना कि कौन सा स्थान कहां पर स्थित है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो ये विशेष आप नोट कर लेना। ऐसे ही प्रश्न और आगे पूछे जा सकते हैं आपसे। साथियों, अगला साइंस का एक प्रश्न है, ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती। तो ध्यान रखना साथियों, ध्वनि जो है वो निर्वात में आपकी गति नहीं कर सकती है। अच्छे से आप ध्यान रखना। कल भी यह प्रश्न पूछा गया था, आज पुनः यह प्रश्न रिपीट हुआ है, अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अगला साथियों प्रश्न है यहाँ पर, महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वह आपके कौन है। तो साथियों, लगातार प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से प्रश्न पूछा जा रहा है। कल जो प्रश्न पूछा गया था वो गुजरात के राज्यपाल से संबंधित पूछा गया था, उससे पहले एक दिन यूपी के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और आज आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक तो साथियों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एक सभी राज्यों के राज्यपाल जो है आप अच्छे से रट के रखना, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे और ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। साथियों ध्यान रखना, रमेश बैस की बात करें, रमेश बैस, तो रमेश बैस नाम से जो व्यक्ति है यह आपके क्या है, महाराष्ट्र के साथियों राज्यपाल है। अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है साथियों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कल आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में साथियों जो सीटें हैं उनकी सीटों की संख्या पूछी गई। आज पूछ लिया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप ध्यान रखना साथियों, जीवी मावलकर की बात करें तो ये जीवी मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर जो है यह आपके साथियों क्या है, यह आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यह अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे भी लोकसभा से संबंधित साथियों, लोकसभा की स्थापना कब हुई थी, ऐसे प्रश्नों के ऊपर आप गौर कर लेना, क्योंकि लोकसभा से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है साथियों कि अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है। कल ही मैंने आपके सामने जिक्र किया था और साथियों पुनः आपका ये प्रश्न देख लो, आ चुका है एग्जाम में कि अनुच्छेद 17 में किसका। तो मैंने कल आपको बताया था कि अस्पृश्यता का अंत जो है, ध्यान रखना साथियों, अस्पृश्यता का अंत जो है, इससे संबंधित आपका ये प्रश्न आपके बना हुआ है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे, तो अस्पृश्यता से संबंधित आपका अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न है साथियों, अमल का स्वाद कैसा होता है। तो अमल का स्वाद कल भी प्रश्न पूछा गया था टार्ट्रिक अम्ल से संबंधित, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि अमल जो है वो स्वाद में साथियों खट्टे होते हैं, जबकि क्षार की बात करें, क्षार जो है कड़वे होते हैं। ये अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अगला है साथियों प्रश्न देखो, 35, 70 और 77 का HCF निकालना है। HCF साथियों यानी कि वह कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी जो तीनों में आपके भाग जाए। तो ऐसा साथियों क्या हो जाएगा, देखो 35, 70 और 77 में 7 जो है, 7 इनका HCF एकदम सही और सटीक होगा। देखो 7 का भाग जो है 35 में भी जा रहा है, 70 में भी, 77 में कॉमन फैक्टर यही आ रहा है आपका, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसने दी थी। तो यहाँ पर देखो साथियों, एक तो आपको कंफर्म होगा कि वल्लभ भाई पटेल के लिए सरदार जो शब्द है वह आपके महात्मा गांधी ने भी प्रयुक्त किया था, लेकिन उनसे पहले भी साथियों जो ऑप्शन यहाँ पर था वह बारदोली की, जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उस बारदोली की महिलाएं जो है, ये बारदोली की महिलाओं ने आपको क्या दी थी, ये सरदार की जो उपाधि है ये महिलाओं ने दी थी। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर आपके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने आपकी ये उपाधि दी थी। ध्यान रख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न है साथियों कि वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ था। तो लगातार साथियों ये युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रख लेना। वरुण युद्धाभ्यास के बारे में पूछा जाए तो ये साथियों किस किस के मध्य होता है, तो ये भारत वर्सेज फ्रांस जो है, फ्रांस के मध्य आपके ये युद्ध अभ्यास जो है लगातार हो रहे हैं। अगला साथियों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध साथियों अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन से खेल से है। ये फुटबॉल से संबंध रखती है। कौन सी, संतोष ट्रॉफी जो कौन से खेल से, फुटबॉल से संबंध रखती है। अच्छे से ध्यान रखना।
अगला है साथियों विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किसने जीती। देखो क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, टेबल टेनिस, ये जो आपके जो गेम है इन खेलों से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं उनको आप अच्छे से रट लेना। और एक हाल ही में जो आपके जैसे कल आपका प्रश्न पूछा गया था कि विश्व कप महिला वाला जो है उसमें आपकी कौन सी टीम जीती थी, और सेकंड शिफ्ट में पूछा था फाइनल जीतने के बाद एक उप विजेता टीम पूछा था सेकंड वाली शिफ्ट में, तो वो वर्ल्ड कप से संबंधित पूछा। हालांकि आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 2022 और 23 में जो भी गेम हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन से संबंधित कौन सी टीम जीती कौन सी हारी। और साथियों यह आप अच्छे से अगर देख लोगे कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से, तो यहाँ से आपका जो प्रश्न बनेगा वह आप एकदम सही कर पाएंगे। अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो किसने जीती, तो साथियों जीत पूछी गई थी तो सौराष्ट्र। और अगले पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस सौराष्ट्र जो जीती थी इसमें उप विजेता टीम कौन सी रही थी, तो ये महाराष्ट्र की टीम जो है ये आपकी उप विजेता टीम रही थी, इसमें ध्यान रख लेना। अगला साथियों भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये इस प्रश्न का मैंने कल ही आपके सामने जिक्र किया था, आज ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं भारत में, अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। देखो यह प्रश्न आपसे सीधा पूछ लिया गया है, हालांकि इस प्रश्न का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में ज्योतिर्लिंग यानी कि प्रमुख जो शिवालय वो कितने हैं, टोटल 12 शिवालय जो है वो संपूर्ण भारत में आपके कम से कम एक हिंदू एक सनातनी होने के नाते ये कहा जाता है कि कम से कम आदमी को अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कम से कम करने ही चाहिए। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कल पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आज पूछ लिया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो जितने भी राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित सभी प्रश्न आप क्या रखें, कवर करके अच्छे से ध्यान रख लेना। और सिमलीपाल के बारे में ध्यान रखना, यह सिमलीपाल भितरकनिका ये आपके कहाँ पर पढ़ते हैं, ये उड़ीसा में पढ़ते हैं, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक जो है यह आपके क्या था, ये भारत का प्रथम जो है आपके क्या हो जाएगा गवर्नर जनरल। अब आपसे इससे संबंधित प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ऐसा आपको सारे प्रश्न जो है इनको आपको रट के रखना है, ऐसे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला साथियों लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। कल भी ये प्रश्न पूछा गया था, पुनः आज ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। और लोहा में जंग लगना यानी कि यह आपके क्या हो रहा है, लोहा की बात हो रही है, तो यहाँ पर रासायनिक आपकी परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा, रासायनिक। कल आपसे एक प्रश्न इससे संबंधित और भी पूछा गया था कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो यह आपसे कल पूछा गया था, आज पुनः पूछ लिया गया है कि लोहा में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो साथियों रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना, इनसे संबंधित आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही बनने वाले हैं, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को देखे लेना। अगला साथियों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो कल के एग्जाम में पूछा गया था कि मोटर कार में जो हेडलाइट में होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है, और उससे पहले वाले शिफ्ट में जो पूछा गया था वह ये पूछा था कि मोटर कारों में जो साइड जो मिरर होता है उसमें आपके कौन सा दर्पण होता है। आज पूछा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अर्थात आप दर्पण वाला जो टॉपिक है साथियों इसको अच्छे से आप कवर कर लेना साइंस में। और ये ध्यान रखना साथियों आभासी और मैं बात करूँ कि सीधा, आभासी और सीधा जो है प्रतिबिंब आपका बनता है, तो अच्छे से ध्यान रखना आभासी और सीधा। आभासी और सीधा जो प्रतिबिंब है ये आपके किस में बनता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगला साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की ये आपकी यूनिटी है, सबसे बड़ी जो प्रतिमा है जो आपके भारत की, इसकी आपने बात की थी, तो ये सरदार पटेल की है। किसकी हो जाएगी, सरदार पटेल की प्रतिमा। और है कहाँ पर, तो ये पूछा गया था तो गुजरात में। ध्यान रखना, देखो मैंने कल भी कहा था साथियों गुजरात राज्य को आप अच्छे से रट लेना। प्रत्येक एग्जाम में जो है आर्मी का जो पेपर हुआ है उसमें हर एग्जाम में गुजरात राज्य से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे से ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। कौन अपना भोजन साथियों स्वयं बनाते हैं, तो अपना भोजन जो है स्वयं साथियों कौन बनाते हैं, एक तो पौधे, और पौधों के अलावा साथियों शैवाल जो है, पौधे और शैवाल की बात करें तो ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। और साथियों कौन सा अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, कल मैंने बताया था सिरका जो है, ये साथियों ध्यान रखना सिरका जो है, ये सिरका आपके अम्ल को क्या कर देता है, अम्ल को जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस में आपके क्या कर देता है, बदले देता है। अगला यूपीए की फुल फॉर्म, साथियों यूपीए की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बिल्कुल ध्यान रखना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव अलायंस जो है साथियों, ये अलायंस आपके ध्यान रखना, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों बिल्कुल यूपीए की फुल फॉर्म अपनी अलायंस कैरियर इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन अपने सेंटर चलता है उसके नाम की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। ठीक है, तो मानव का जनन अंग साथियों ध्यान रखना, मानव का जनन अंग ये आपसे पूछा गया। इसमें साथियों कंफर्म नहीं हो रहा है कि मादा का पूछा था या नर का पूछा है, तो आप ध्यान रखना साथियों मादा और नर दोनों में आप ध्यान रख लेना। मादा में साथियों जो जनन अंग है उसमें जैसे अंडाणु है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, ये हो जाएंगे। और नर की बात करें तो उसमें वर्षण है, शुक्राणु है, शीशन है, ये आपके क्या हो जाएंगे, जनन अंग में आपके प्रमुख रूप से हो जाएंगे। देखो कल साथियों आपसे एक प्रश्न पूछा गया था और आज देखो मठ है और साथियों बौद्ध धर्म के कई सारे प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रश्न रट लेना अच्छे से। तवांग मठ साथियों किस राज्य में आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में साथियों। तवांग मठ जो है कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, अच्छे से याद कर लेना। अगला पूछा साथियों युथांग घाटी जो है किस राज्य में, तो युथांग घाटी जो है सिक्किम राज्य में, अच्छे से ध्यान रखना कौन से राज्य में हो जाएगी, सिक्किम राज्य में हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों 36 का स्कोर पूछा, देखो 36 का स्कोर अच्छा सा बहुत ईजी सा प्रश्न था। आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 और 18 18 36, 36 और 3 39, 3 3 3 9 और 3 12, 1296 आपका क्या आ जाएगा, आंसर सही और सटीक आ जाएगा। एक साथियों यहाँ पर ए और बी सी का अनुपात दे रखा है और साथियों 2590 रुपये टोटल दे रखे हैं। ए का हिस्सा पूछा है, तो ध्यान रखना साथियों 2590 आपके 2590 डिवाइड बाई 8 4 12 और 3 15 डिवाइड बाई 15 और ए का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 को काट दिया 5 से, 5 5 छोटी 25, 1 पंजो पंजो 4 8 पंजे 40, 518 जो है ये रुपये आपका किसका, ए का हिस्सा आ जाएगा। अगला है साथियों प्रथम 5 प्राकृतिक वर्गों का प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछा है, तो इसके लिए साथियों वर्गों का औसत अगर पूछा जाए, योग का साथियों एक फॉर्मूला होता है, योग के लिए n+1 और फिर साथियों आपको क्या आता है 2n+1 डिवाइड बाई आपके क्या आ जाता है 6 आ जाता है। योग निकालने के बाद साथियों आप औसत आसानी से निकाल पाओगे। तो साथियों योग का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहले योग निकाल लेना, फिर आप उसमें औसत का फॉर्मूला सेट कर देना, आप आंसर निकाल पाओगे। अगला साथियों x+y = 5, xy = 10, तो x² + y² पूछा है। तो साथियों इसमें फॉर्मूला जो है आपका कौन सा लगता है, तो आपको पता होगा कौन सा, x² + y² + 2xy। आप अब काउंट कर लेना, इसमें आपके फॉर्मूला में वैल्यू रख देना, 2xy की जगह 20 रख देना क्योंकि xy की वैल्यू 10 दे रखी है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और x+y जो है x+y बराबर साथियों x+y के बारे में आपके दे रखा है, x+y 5 दे रखा है, तो ये आपके साथियों यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके x 25 25 - 20, तो साथियों क्या 5 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला साथियों भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है भारत में आपके टाइगर रिजर्व कितने, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे इस प्रश्न का आंसर जो है आप दे देना। साथियों भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, यह भी आपसे पूछा गया। साथियों इस प्रश्न का भी आप मुझे आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना। और गौतम बुद्ध के ग्रंथ साथियों त्रिपिटक, याद है क्या, त्रिपिटक बुद्ध से संबंधित साथियों त्रिपिटक 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये आपके कौन है, ये पिटक ग्रंथ है। अगला प्रश्न साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो साथियों अपने जादूगर साहब है अशोक गहलोत के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है, तो ये ध्यान रखना साथियों अशोक गहलोत आपके क्या हो जाएंगे, राजस्थान के जादूगर मुख्यमंत्री है। अगला साथियों आगे बढ़े तो अगले साथियों आपके प्रश्न जो है इतने प्रश्न लगभग एनालिसिस के लिए साथियों लगभग मैंने कहा था आपको 10 से 12 मिनट का 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा। साथियों पूरा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आंसर अगली आंसर की सेकंड शिफ्ट के आंसर के साथ में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।